Assalamu alaikum warahmatullah. Today is our second lecture regarding the chapter chemical reactions and equations. तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं। Chemical reactions are those reactions, is a process in which a new substance with entirely different properties are formed, right? और उसके बाद chemical equation क्या होती है? Chemical equation is the symbolic representation. It is the symbolic representation. Symbolic representation. It is the symbolic representation of a chemical reaction. Very good. Chemical reaction in which the statement is seen, is shown with the help of symbols as well as with the help of formulas. तो आज जो हमारा लेक्चर है ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। केमिकल रिएक्शंस जो है ये ग्रुप होते हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं, इनके टाइप्स जो है वो मबनी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। On the basis of nature, chemical reactions are of various types. Some of the types which we have to study in class 10th are: number 1, combination reaction; number 2, decomposition reaction; number 3, displacement reaction; number 4, double displacement reaction; and number 5 जो है वो है redox reaction. तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? डियर स्टूडेंट्स, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज वन इन विच टू और मोर सबस्टेंसेस कंबाइन। वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस कंबाइन होते हैं, ठीक है, ताकि उनसे एक नया सबस्टेंस वजूद में आ जाए, ताकि एक नया सबस्टेंस फॉर्म हो जाए। वो रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑलराइट, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल या टू फॉर्म ए न्यू सबस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट इज SO3। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे दो सबस्टेंसेस, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है हमारा ऑक्सीजन, ये दो कंबाइन हुए हैं और इनसे जो नया सबस्टेंस वजूद में आया है, फॉर्म हुआ है, वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड। लाइकवाइज हमारे पास रिएक्शन नंबर 2 जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे दो सबस्टेंस आपस में कंबाइन हुए हैं, तब जाके हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3 वजूद में आया है या फॉर्म हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं। यहाँ पे हमने कार्बन लिया है और कार्बन के साथ हमने यहाँ पे ऐड किया है ऑक्सीजन, तो ये फॉर्म इसने किया है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स वाटर, H2O, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दैट इज दो सबस्टेंसेस कंबाइन हुए हैं और एक नया सबस्टेंस वजूद में आया है, दैट इज हमारा वाटर। ठीक है, तो शॉर्ट में हम कहेंगे, इन शॉर्ट हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सबस्टेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। ठीक है, तो कंबाइन हो जाते हैं सबस्टेंसेस। लाइकवाइज इसके बाद जो हमारा नंबर नेक्स्ट जो हमारा है, हमारी टाइप रिएक्शन की है, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ये वो रिएक्शन होती है जिसमें एक सबस्टेंस ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है,
किसमें? इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। डिकम्पोजिशन ऐसे ही नहीं होता है कि हम कोई सब्सटेंस ले और उसको तोड़ दें, नहीं। डिकम्पोजिशन किससे होती है? डिकम्पोजिशन में यूजुअली हमारे पास क्या लगती है? हमारे पास जो है ये हमें एनर्जी होनी चाहिए, हमारे पास ताकत होना चाहिए, ताकि हम क्या करें? ताकि हम डिकम्पोज करें किसी सब्सटेंस को। तो यहाँ पे जो हमारे पास ताकत होती है, यहाँ पे जो हमें एनर्जी सप्लाई करता है, वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट भी है, और वो इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास शाबाश इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो हम कहेंगे जब लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? फोटो डिकम्पोजिशन। जब हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन होती है तो हम कहेंगे इट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन। और जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोजिशन होता है तो हम कहेंगे इट इज एन इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। राइट, एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं। यहां पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, जब यही कैल्शियम कार्बोनेट जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है किसमें? एक तो ये कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और दूसरे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस जो है ये किसी एनर्जी की वजह से, चाहे वो हीट है, ये हीट एनर्जी की मदद से डिकम्पोज हुआ है दो सब्सटेंसेस में, एक कैल्शियम का ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। लाइकवाइज अगर हम यहां पे देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड जो है हमारे पास, तो हम इसको जब हीट करते हैं, जब हम इसको ब्रेक डिकम्पोज करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है दो सब्सटेंसेस में। एक सब्सटेंस यहाँ पे होता है कैल्शियम क्लोराइड और दूसरा होता है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन बिल्कुल रिवर्स है किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दो सब्सटेंसेस कंबाइन हो जाते हैं ताकि एक नया सब्सटेंस वजूद में आ जाए। और हमारे पास डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आई होप आज आपको ये दो रिएक्शंस बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। होप आप सब इस वीडियो को लाइक करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।